28,000 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की है। पीएम स्वनिधि योजना से फुटपाथ और रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज देने का हमने प्रावधान करा है। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार कोई सरकार लेकर आई है और एमएसएमई के लिए 4,000 करोड़ का डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड भी आज निर्माण करने का देश की कैबिनेट ने फैसला किया है। मैं बताना चाहता हूं राहुल जी, और सबसे बड़ी उपलब्धि 1 साल की, कोविड के सामने हम सफलतापूर्वक लड़ाई लड़े हैं और आज पूरी दुनिया कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है। सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर संघीय ढांचों को मजबूत करते हुए नरेंद्र भाई ने देश की जनता को कोविड के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब तक महामारियों में, अब तक कुदरती आपदाओं में सिर्फ सरकारें लड़ाई लड़ती थी। पहली बार है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ 130 करोड़ की जनता कंधे से कंधा मिलाकर ये महामारी के खिलाफ लड़ रही है। मैं मानता हूं ये मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह जी, आपने बहुत विस्तार से बखूबी आपने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। करीब आपने मेरे पहले 2-3 सवालों का जवाब पहले ही उसमें दे दिया। तो मैं सीधा कोरोना पे जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी महामारी है जिसका कि हम लोग, जिससे पूरा देश जूझ रहा है। अनलॉक वन से क्या उम्मीद करी जा सके? अगर देखा जाए तो अभी भी जो है कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में, काफी सारे प्रदेशों में ये तेजी से बढ़ रहा है। मृतकों की संख्या ऊपर हो रही है और हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं। तो इस अनलॉक 1 से सरकार से जनता क्या अपेक्षा रखे? देखिए, ऐसे आइसोलेशन में मुझे लगता है मैं जवाब दूंगा तो जनता को समझने के लिए थोड़ी तकलीफ आएगी। मैं आपको कोरोना के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में जो रणनीति बनी और भाजपा सरकार लड़ी, इसके लिए थोड़ा डिटेल बात करना चाहता हूं। मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है। सभी राज्य सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के आंकड़ों को हम देखें तो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। मैं ये नहीं कहता हमारे यहां कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता हमारे यहां महामारी फैली नहीं है। हमारे यहां भी महामारी आई है, ये कुदरती आपदा है, परंतु विश्व के सापेक्ष में उसको देखना पड़ेगा, कंपेरेटिवली इसको देखना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रति लाख आबादी भारत में 12.6 लोग कोरोना से प्रभावित है और विश्व की औसत राहुल जी 77.6 लोग हैं। विश्व की औसत इससे बहुत कम है। अमेरिका में प्रति लाख आबादी 542 लोग हैं। जर्मनी में प्रति लाख आबादी 217 लोग हैं और ब्राजील में प्रति लाख आबादी 195 लोग हैं।